नमस्कार साथियों, हरिओम, नमस्ते। मेरा योग यूट्यूब चैनल आपका पुनः स्वागत करता है। और आज हम अपने शरीर को जानने की इस यात्रा में यानी ह्यूमन एनाटॉमी के माध्यम से अपने इस शरीर को जानना है। उस रूप में हम आज एक बहुत ही अच्छा एक विषय लेकर के एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे शरीर के भीतर कई सारे ऐसे सिक्रेशन यानी स्राव होते हैं, उनको हम लोगों को जानना है। ये हमारे योग के अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के हम कुछ टॉपिक्स को, कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारी ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें पिट्यूटरी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज एंड गोनेड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, इनका कार्य कैसे है। ये सारी चीज़ों की जानकारी को रखना एक योग के अभ्यासी के लिए, योग के साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ चीजें जो हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, जैसे द पीनियल ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन, an amine hormone derived from serotonin. Melatonin appears to contribute to the setting of the body's biological clock. मेलाटोनिन, जब आपने सुना होगा कि ये जो है कि रात को एक बहुत कम मात्रा में, एक सुई के समान, एक सुई की नोक की समान मात्रा में ये निकलता है। इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी की जो उठने, जागने, सोने, पीने, खाने की जो समय है, वो निश्चित होने लगता है। वो कैसे होता है, इसी हार्मोन के कारण, जो कहाँ से होता है, पीनियल ग्लैंड से, विच इज कंट्रोल्ड बाय द सुपरकियास्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये छोटी सी जानकारी। अब हम इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी, जिसे बोलते हैं ना पर्दे के पीछे कार्य करना, वैसे ही ये शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तंत्र है, अंतःस्रावी। अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे बहुत जबरदस्त कार्य करता है। क्या? टुगेदर विद द नर्वस सिस्टम, circulating and local hormones of the endocrine system regulate activity and growth of target cells throughout the body. बॉडी के अंदर कहाँ किस तरह की चीज की आवश्यकता है, ये उसको सुनिश्चित करके कार्य करता है। Several hormones regulate melatonin, uptake of glucose, and molecules used for ATP production by the blood cells. ATP यानी कि एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि मिनरल्स जो है, विटामिन जो है, उनको सही जगह पर पहुंचाना है। उसके लिए सिग्नल आना चाहिए ब्रेन से, उसके लिए पूरी जगह कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वयन, तभी यह कार्य संभव है। अब कार्डियोवास्कुलर में इसमें क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मस्कुलोस्केलेटन में हम लोग पढ़े थे, बोन मैरो के अंदर यानी मज्जा के अंदर। तो आरबीसी का जो है कि फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक होना एक आवश्यक तत्व है, वो इस सिस्टम से होता है। एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच यानी किडनी, किडनी की यहाँ बात हो रही है। एडीएच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वही जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि जब बॉडी पूरा तरह से सर्कुलेशन अच्छे से करती है किडनी के माध्यम से, हार्ट के माध्यम से, तब क्या होता है, तब हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, स्राव होते हैं। यदि ये काम कर रहे हैं, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम सही है। इसी तरह से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं है, चिंता है, चिंता नहीं है, मन बढ़िया है, रिलैक्स है, नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसी एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन पे काम डिपेंड करता है। सेवरल हार्मोन्स एलिवेट बीपी ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड अदर स्ट्रेसेस। ये वही है, अपने शरीर को किस तरह से हम लोग अच्छा रखते हैं, एंडोक्राइन पे डिपेंड करता है। अब स्केलेटन सिस्टम में क्या है, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक जीएच फैक्टर, अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। बोन की यानी कि हड्डियों की बनावट को, हड्डियों की विकास को करने में ये सहायक होते हैं। एस्ट्रोजन causes the closure of the epiphyseal epiphyseal plates at the end of puberty and helps maintain bone marrow in the adults, bone mass, sorry। तो एडल्ट्स के अंदर जब प्यूबर्टी होती है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, उनके अंदर जब एक एज आती है जिसमें सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, उस समय पे हॉर्मोन्स की आ, उनकी मात्रा का होना बहुत जरूरी है, जो है स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। वैसे पैराथायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, जो हमारी ब्लड की मिनरल्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं।
स्केलेटन यानी हड्डी के बाद मसल्स। नसों में क्या आता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएफ्रिन इंक्रीज द ब्लड फ्लो। यानी मसल्स जब टाइट होती हैं, ढीली होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तब इस हॉर्मोन्स का काम होता है। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन्स द प्रॉपर लेवल ऑफ CA2, मतलब कैल्शियम आयन, ये काम इसको रेगुलेट करता है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन मसल फाइबर्स। हम लोग खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, खाना पचना चाहिए। खाना पचने के लिए क्या करना होता है, बस इन कुछ हार्मोन्स को इनको व्यवस्थित करना होता है। जब हम ये लोग कर लेते हैं, तब हमारा मस्कल्स अलग अलग जगह से अच्छे से कार्य करता है। लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी, जब हम लोग बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी WBC के जो पार्ट है, उनमें इम्यूनिटी की बात होती है। उनमें इस तरह से कॉर्टिसोल का सीक्रेशन होना, इस तरह से मसल्स में बिहेवियर, मसल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी फॉरेन मटेरियल से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आप देख ही रहे हैं, जब स्ट्रेस बढ़ेगा घटेगा तो हमारी सांस कम ज्यादा होगी। जब हम लोग रिलैक्स करते हैं तो सांस धीमी होती है। किस पे डिपेंड करता है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये शब्द तीन जगह है, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड स्केलेटन, तीनों जगह पर आएगा, मस्कुलर में भी। अब इंटेगोमेंट्री में क्या आएगा, एंड्रोजन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी इन प्यूबिक हेयर, एक्टिवेशन ऑफ सिबेसियस ग्लैंड्स, यानी सेक्सुअल जो बॉडी में डेवलपमेंट होता है उस जगह पे जेनिटल्स में हेयर का होना, ये इस सिस्टम से ही होता है। जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनके अंदर ये सारी चीजें लेट होती हैं तो ज्यादा होती हैं। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में वही शब्द आएगा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। जब तनाव होता है, चिंता होती है, अवसाद होता है, तो हमारा पाचन स्लो हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए योगा अभ्यास करते हैं तो अपना शरीर एकदम ऊर्जावान हो जाता है। तो सारा हार्मोन बैलेंस। अब ग्लूकोज डिपेंडेंट इन इंसुलिन जो है, पेप्टाइड जो है, ये कैसे काम करते हैं। कैल्सिट्रॉल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम। हम लोग ने दूध पिया, पनीर खाया, तो उसमें पनीर और उसमें कैल्शियम होता है। किसी किसी जगह में प्रोटीन होता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, बॉडी को लेना है बॉडी को नहीं लेना है, हाउ विल डिसाइड, डिपेंड्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ दिस हार्मोनल सिक्रेशन। नेक्स्ट वो यूरिनरी सिस्टम, किडनी की जो हम लोग बात कर रहे थे, वही एडीएच। एडीएच मतलब, एडीएच का मतलब हम लोग अभी पढ़े थे, क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड एरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, adjust the rate of loss of water and the loss of urine, thereby regulates blood volume and iron content of the blood। ब्लड में क्या जाना है क्या नहीं जाना है, ये डिपेंड्स करता है सिग्नल्स के ऊपर, यानी हॉर्मोन्स की एक्टिविटी के ऊपर। अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो सब कुछ जाने देंगे, सब कुछ जाने देगा, रोकेगा ही नहीं, तो ये अच्छा नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कौन से हार्मोन्स हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, कि फीमेल्स में लैक्टेशन के लिए, मेल्स में अट्रैक्शन के लिए किस तरह से ये कार्य करते हैं। प्यूबिक हेयर से लेकर के आपकी जो ये बियर्ड होती है, चेहरे पर बाल आना, ये मूछें आना, ये कैसे डिपेंड करती है, ये सब इस सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन के बारे में। नर्वस सिस्टम को तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन कैसे कार्य करेगा, किस तरह से ग्रोथ हार्मोन काम करेगा। ये तो हुआ एक ओवरव्यू। अब हम लोग इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। एज गर्ल्स एंड बॉयज एंटर्स प्यूबर्टी, दे स्टार्ट टू डेवलप स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन फिजिकल अपीयरेंसेस बिहेवियर। बात करने में, बोलने में, चलने में, लिखने में, हर तरह के कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे ही 13 या 11 12 साल का उम्र होता है लड़के लड़कियों में, तो डिफरेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स में। इन गर्ल्स स्पेशली एस्ट्रोजन प्रमोट्स एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द ब्रेस्ट एंड हिप्स, स्कल्टिंग अ फेमिनाइन शेप। फीमेल में और मेल में क्या डिफरेंस है, कि उनका जो बॉडी का शेप है वो एडिपोज टिश्यू के होने से, ना होने से, उनका मेल और फीमेल होने का एक पता चलता है। On the other hand, increasing levels of testosterone in boys begins to help build muscles and mass, enlarge the vocal cord, promoting a lower pitch voice। बच्चों की आवाज थोड़ा पतली होती है, धीमी होती है। लेकिन जब बाद में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, तो इससे वॉइस का एक क्लियरिटी होता है। The endocrine system also control the body activity by releasing mediators called hormones। वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि सिग्नल्स के बारे में, ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचा, ब्रेन ने वापस उसका रिस्पॉन्ड किया, पूरे बॉडी में उसका एक कार्य करने का एक स्थिति बनता है। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हार्मोन क्या है? हार्मोन मीन्स टू एक्साइट और गेट मूविंग, किसी चीज को हलचल में लाना। जैसे वात होता है, वायु,
वायु जहाँ पर है तो चीजें हलचल में रहती हैं। तो हार्मोन इज अ मॉलिक्यूल that is released in one part of the body but regulate the activity of cells in the other part। यानी जैसा अभी बताया, इसमें क्या है कि अलग अलग एक पार्ट्स में कुछ कुछ सिक्रेशन होते हैं। पिट्यूटरी में, पिनियल में, वो पूरे शरीर को संचालित करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, आउट एक्सो मतलब आउटसाइड, सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू डक्ट्स दैट कैरी द सीक्रेशन इनटू बॉडी कैविटीज इनटू ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गन। जो बाहर बाहर कार्य करते हैं उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। और टू द आउटर सर्फेस, एंडोक्राइन मतलब जो अंदर होता है, अंदर अंदर सिक्रेशन होगा, वो कौन सा होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। डक्ट्स यानी कि होता है पाइप, पतले पतले रास्ते होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनके माध्यम से ये पूरे शरीर में ये सप्लाई होते हैं। कुछ चीजें हम लोग उनके बारे में जानेंगे, सिंपल कुछ सरलीकरण करते हुए। मॉलिक्यूल क्या होता है नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग और एंडोक्राइन के अकॉर्डिंग। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस लोकली इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स। जैसे ही कोई सिग्नल आया, कोई संवेग आवेग, जैसे कोई इस तरह की कोई चीज आई शरीर के अंदर, तो क्या होता है रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया होती है। वो कैसे होगी, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब कोशिका, मस्तिष्क की सेल, न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करेगा, कैसे एक्सॉन काम करेगा, कैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे किस तरह से माइलिन शीथ काम करेगी, वो दोनों बात करेंगे, उसको बोलते हैं न्यूरो। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन डिलीवर टू टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड, ब्लड के माध्यम से जिस तरह की गतिविधि चाहिए शरीर को वैसी वो रिएक्ट करता है। साइट ऑफ एक्शन, किस जगह पे कार्य करता है नर्वस सिस्टम, क्लोज टू द साइट ऑफ रिलीज एट सिनेप्स, ब्लाइंड्स द टू रिसेप्टर्स इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी कि एक मेम्ब्रेन मतलब एक चिटाई, एक पतली सी एक झिल्ली, पतली सी एक, एक पतली सी एक आकार, वहां पर जहाँ पे सिनेप्स होते हैं, यानी दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर्स का कनेक्शन, ऑन ऑफ का जो बटन होता है, बस उसी जगह पर दोनों एक दूसरे पे जुड़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दो है वहां पे इसलिए यहाँ पे ऐसा है। लेकिन एंडोक्राइन में क्या है, दो नहीं, वहाँ एक ही है, वो फ्लो होता रहता है, फ्लो होता रहता है। एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होगा, फिर तीसरी जगह आएगा, मतलब उसका एक ही व्यक्ति सभी जगह जाएगा, दैट इज एंडोक्राइन। दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे, दिस इज नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ टारगेट सेल, यानी कि मसल सेल, स्मूथ जिसमें कार्डियक स्केलेटल मसल्स होती हैं, ग्लैंड सेल्स, अदर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के माध्यम से कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है, सेल थ्रू आउट द बॉडी, एंडोक्राइन में कहीं भी कभी भी हो सकता है। गुस्सा आएगा तो केवल आंख पे असर नहीं आएगा, कान पे भी आएगा, जीभ पे भी आएगा, हाथ पैर पे भी आएगा, सभी जगह आएगा। दिस इज द हार्मोनल एक्टिविटी। टाइम टू ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी किस तरह से वो कार्य करता है, अपना कार्य को करने के लिए वो कैसे, कितना टाइम लेता है, कैसे करता है। टिपिकली विद इन मिली सेकेंड, थाउजेंड्स ऑफ द सेकेंड। मिली यानी कि एक सेकंड का एक हजारवा हिस्सा, सेकंड्स टू आवर और डेज, इसलिए डेज क्या मंथ भी लग जाता है किसी चीज का हार्मोन का डेवलप होने में। जैसे बताया प्यूबर्टी का 13 ईयर्स, और किसी चीज का समय लग जाता है, यूरिन को होना है तो वो 45 मिनट में या 1 आवर में, 1.5 घंटे में भी होता है, कम पानी पिया तो, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जनरली ब्रीफर, वो मिली सेकंड, बहुत छोटा से समय में नर्वस सिस्टम तुरंत काम करता है, झट से। जनरली लॉन्गर, सेकंड्स टू द डेज, समटाइम्स टू द वीक्स। ओके, ये तो बस सामान्य परिचय। अब हम इसके बारे में जानेंगे, फंक्शंस हार्मोन्स कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि तुरंत तुरंत ये कार्य करते हैं, कैसे, ये आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, क्या स्किन है, लंग्स है, लीवर है, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन, स्क्रोटम। फीमेल यदि होगा तो ओवरी, यूटेरस होगा, किडनी कॉमन है, स्टमक, हार्ट, थाइमस, ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड, और इधर गर्दन वाले हिस्से में क्या, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। पीछे की तरफ देखेंगे तो थायराइड, पैराथायराइड एंड ट्रैकिया। इस तरह से आप इसके कुछ कुछ नाम है। तो यहाँ पर इन सब ऑर्गन्स का नाम आपको याद होना चाहिए, यानी किस ऑर्गन की बात हो रही है तो किस जगह पर वो कहाँ लोकेट है, बस इतना जानकारी। अब ये हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं, हेल्प रेगुलेट, क्या, रेगुलेट मतलब कंट्रोल, क्या, केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक सेल का दूसरे सेल का, एक सेल के अंदर क्या चल रहा है, पूरा उस चीज को मैकेनिकली अरेंज करना। मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस, यानी खाने को पचाना, खाना पचाने के साथ साथ ऊर्जा को पहुंचाना। खाना पचाया नहीं तो ऊर्जा पहुंचेगा नहीं, खाना खाया ही नहीं तो ऊर्जा पहुंचेगा नहीं। डिपेंड्स ऑन दीज, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों में अलग अलग तरह से हार्मोन्स कार्य करेंगे। कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर्स, जैसे अभी आपको बताया कि आपको सोना है, आपको नहीं सोना है, कौन डिसाइड करेगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी आपका इन मसल्स का
सिकुड़ना, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये कब डिपेंड करेगा? बायोलॉजिकल क्लॉक, मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स पर। ग्लैंडुलर सीक्रेशन यानी अलग अलग ग्लैंड से सीक्रेशन करना, ये सब सारे ग्लैंड जो भी हम लोग देख रहे हैं। कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेट ऑपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, पूरे शरीर में ग्रोथ करना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सब होता है। रेगुलेट ऑपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव, जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स है उनका भी कार्य को करना। हेल्प एस्टेब्लिश सर्काडियन रिदम्स यानी बायोलॉजिकल क्लॉक, कैसे सर्काडियन काम करता है, हार्ट बीट हो, आपका ब्लड फ्लो हो, आपका नर्वस सिस्टम का थिंकिंग कैपेसिटी हो, ये कैसे कार्य करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक इस पर डिपेंड करती है। ये उसी के बारे में हॉर्मोन्स का, ये तो हुआ परिचय। अब केमिकली हॉर्मोन्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दोज दैट आर soluble in lipids, that those are soluble in water। कुछ हार्मोन्स लिपिड यानी फैट में घुलने से वाले होते हैं, कुछ पानी में। जैसे लिपिड सॉल्युबल कौन से हैं, इसको जरा देख लीजिएगा। इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इसके नाम है, ये आ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वाटर सॉल्युबल कौन से, अमीन अमीन हार्मोन्स यानी प्रोटीन वाले, पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स एंड इकोसेनोइड हार्मोन्स, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। तो ये हार्मोन्स डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद इनको हम लोग सोल्यूबल कर देते हैं, इनको पिघला देते हैं या इनको सप्लाई करवाते हैं, बॉडी में किस तरह से इनको पहुंचाना है, तो इस पर डिपेंड करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जब हम बात करेंगे, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोफाइसिस वाज कॉल्ड द मास्टर। मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंट्रोलर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। क्यों? एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट्स सेवरल सीक्रेशन हार्मोन्स दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक जगह का कंट्रोल, वो जैसे सीपीयू है ना, सीपीयू में कई वायर जुड़े हुए हैं, तो उससे माउस भी जुड़ता है, लेकिन सीपीयू डायरेक्ट आपकी स्क्रीन को कंट्रोल नहीं करेगा, वो माउस के माध्यम से जो कमांड जाएगा वैसे करेगा, इनपुट आउटपुट, दिस इज द प्रोसेसर सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइक ए पी शेप्ड, पी यानी मटर, एक मटर होती है ग्रीन कलर की। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर दैट मेजर्स 1 to 1.5 सेंटीमीटर और 0.5 इन इंच इन डायमीटर, हैज टू एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली सेपरेट पोर्शन, जैसे आपको बताया था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी आगे का तरफ, पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, ये इसका एक स्थिति है। एंटीरियर लोब होता है जिसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एडिनो। और फिर पोस्टीरियर, इसमें 8 हार्मोन होते हैं, एंटीरियर वाले आगे वाले में आगे हम लोग पढ़ेंगे। पोस्टीरियर में 2 हार्मोन होते हैं, इनको हम लोगों को जानकारी रखना आवश्यक है। आगे वाले को एडिनो हाइपोसिस बोलते, हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पीछे वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये तो हुआ इसके बारे में। स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन बिलो द थैलेमस इज द मेजर लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन, दोनों को जोड़ने का ही कार्य करता है। अब इस चित्र को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसमें क्या है, पीनियल ग्लैंड से कौन सा होता है, पिट्यूटरी से कौन सा होता है, उसमें भी एंटीरियर और पोस्टीरियर से। हाँ, हाइपोथैलेमस से और थायराइड से। थायराइड से तो आप जानते हैं थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनाइन, इसमें क्या होता है, T3 T4 का जो जांच होता है वो यही है, थायरोक्सिन T4, ट्राई आयोडो थायरोनाइन, दिस इज T3 and T4, इस तरह से। हाइपोथैलेमस से कौन सा होगा, हम डोपामाइन, सोमाटोस्टेसिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटॉसिन, वासोप्रेसिन, इन सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये केवल एक ओवरव्यू है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, 4 ग्लैंड्स के बारे में। अब यहाँ पिट्यूटरी से हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिट्यूटरी से कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। पिट्यूटरी का जो एक ऑर्गन है, इसमें एक दिख रहा है आपको, एक डार्क ऑरेंज, एक लाइट ग्रे जैसा कलर। इस तरह की जानकारी को हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से ये कार्य। लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। जैसे अब जब हम लोग इस लाइट ग्रे वाले पार्ट की बात करेंगे, इसमें इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर यानी आगे की तरफ, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। क्या, GHRH, GH ये लिखा है, GH जो क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ किसकी करेगा, बोन्स और मसल्स की। इस चित्र में साफ साफ समझ में आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स किसकी, मसल्स और बोन्स की, ये एंटीरियर से होता है। अरे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, TRH कहाँ है, TRH ये टी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और इसी को रिलीजिंग भी बोलते हैं, जो थायरोट्रोपिन को रिलीज कर रहा है, थायराइड से रिलेटेड, इसको TSH भी बोलते हैं। TSH, ये टायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, जो TSH को रेगुलेट करता है।
कॉर्टिकोट्रोपिन सी आर एच यहाँ पर है। वो क्या करता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एड्रिनल एसीटीएच को, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मतलब किडनी से रिलेटेड, एसीटीएच को करेगा। या इस तरह से क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन विच स्टिमुलेट्स मिल्क फॉर्मेशन। फीमेल्स में ब्रेस्ट में ये देखिए इस वाले पार्ट से प्रोलैक्टिन निकलता है, आगे वाले से ऑक्सीटॉसिन, आगे वाले यानी इंटीरियर, पीछे वाले यानी पोस्टीरियर पार्ट से प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटॉसिन निकलता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच, वो इधर है जो ब्रेस्ट में होना चाहिए। गोनाडोट्रोपिन जो जीएनआरएच कहाँ है, ये देखिए गोनाडोट्रोपिन जीएनआर जो टेस्टिकल ओवरी में मेल फीमेल में होता है। जो एफएसएच एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंडोटॉर्पिन क्या है, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी, अफेक्ट द प्लेजर सेंटर पॉजिटिवली, इसको गुड हार्मोन बोलते हैं। और एनकेफिल्स सेट एज एंडोर्फिन, सेम एज एंडोर्फिन, दोनों गुड हार्मोन होते हैं। दो गुड हार्मोन दो हैं, कौन कौन से, एंडोर्फिन एंड एनकेफिल्स। अब सेम चीज आपको इसी में दिखेगा, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी की हम लोग बात करें, ऑल्दो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन्स, इट डज स्टोर एंड रिलीज दो हार्मोन्स, कौन से, एडीएच, जिसको हम लोग वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। वासोप्रेसिन मतलब होता है, वासोप्रेसिन मतलब क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ दिख रहा है, ये एडीएच यानी किडनी, ADH, ADH, vasopressin, limit water expulsion by kidney, osmoregulation, it also constricts blood pressure and rise blood pressure। इसमें क्या बात हो रही है, ऑस्मो रेगुलेशन की, बॉडी के अंदर कितना पानी जाना है कितना बाहर नहीं, तो कितना बाहर जाना है, अंदर जाना है कितना बाहर, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ये होता है वासोप्रेसिन से। फिर है अगला ऑक्सीटोसिन, ये प्रोलैक्टिन था जो इंटीरियर पार्ट से, पीछे वाले पार्ट से क्या है, ऑक्सीटोसिन। ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, ऑक्सीटोसिन अफेक्ट टू लार्ज टिश्यूज द मदर्स यूटेरस एंड ब्रेस्ट। जब ड्यूरिंग द डिलीवरी, प्रेगनेंसी के समय लास्ट टाइम पर एकदम, तो यूटेरस और ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग डिलीवरी, स्ट्रेचेस ऑफ द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। और देन आफ्टर डिलीवरी, एक तो ड्यूरिंग डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन यूटेरस पे, आफ्टर डिलीवरी इट वर्क्स ऑन द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगला क्या है, अब पिट्यूटरी की बात, थायराइड। थायराइड में हमने क्या बोला था, T3 T4 ट्राई आयोडो थायरोनाइन, ट्राई मतलब तीन, ट्राई आयोडो T3 T4 यानी टेट्रा आयोडो थायरोनाइन, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। और बटरफ्लाई जो है कि वो पी शेप्ड मटर की जैसी होती है, कौन, पिट्यूटरी। और ये थायराइड किसकी तरह, बटरफ्लाई की तरह, देखिए ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है ना आपको, बटरफ्लाई के शेप में होता है। इट इज लोकेटेड जस्ट inferior to the three inferior to the larynx, inferior to the larynx, voice box, inferior मतलब साइड की तरफ एक होती है लैरिंग्स में। इट इन्वॉल्व्स, inferior मतलब एक अंदर की तरफ हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्ट किए हुए। इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ T3 T4। थायराइड इंक्लूड हार्मोन रेगुलेट ऑक्सीजन यूज एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बॉडी का। अगर आपका बॉडी जो है, बॉडी आपका रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, बॉडी में कोई ताकत नहीं है, कमजोरी है, तो यानी T3 का जांच हम लोग करवाते हैं। T4 का क्यों, बिकॉज इट लो योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR, है ना। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, एक सेल का दूसरे सेल का खाना पचाना, माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं काम करना चाहिए, कैसे होगा, दिस इज बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द थायराइड हार्मोन, दिस इज सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हम लोग ने पढ़ा ही है। The secretion of T3 is 20% while T4 is 80%, but sensitivity of T3 is higher than T4। T3 का कम रेगुलेशन होता है, कम T3 का कम सीक्रेशन होता है, दोनों की सेंसिटिविटी में अंतर होता है। ये सब एक थोड़ी सी फैक्ट है, जानना चाहिए। अब थायराइड के बाद पैराथायराइड, फोर ग्लैंड्स each of the size of the grain of rice attached to the posterior thyroid। posterior यानी पीछे की तरफ, एक इंटीरियर यानी आगे की तरफ, inferior यानी अंदर की तरफ। तो पोस्टीरियर थायराइड, पोस्टीरियर थायराइड यानी कि थायराइड के बिहाइंड पीछे की तरफ होती है पैराथायराइड। इट प्रोड्यूस पैराथ्रोमोन विच regulates control blood calcium level and phosphorus concentration in blood। Another function of PTH which causes release of the calcium present in the bone to ECF, it is extracellular fluid। इनको कोऑर्डिनेशन करना इसका एक काम है। इसके बाद क्या है, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल, रीनल यानी किडनी,
किडनी के पीछे की तरफ जो रहती है वो एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसका नाम है सुपरा रीनल ग्लैंड। देर आर पेयर ऑफ डक्टलेस ग्लैंड लोकेटेड अबव द किडनी, सॉरी, अबव द किडनी मीन्स पीछे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, हल्का सा इसका जो डायरेक्शन है डायगोनली है, किडनी के अबव एंड स्लाइटली टिल्टेड। Up then, we are just focus on produce hormones such as estrogen, progesterone, steroid, cortisol and cortisone and chemicals such as adrenaline, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ये सब किससे होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, कैसे सीक्रेट होता है, क्या होता है, ये सब चीजों को हम लोगों को इसमें देखना है। इसका नाम इम्पोर्टेंट, सुपरा रीनल, बिकॉज इट इज लोकेटेड अबव द किडनी, अबव होगा लेकिन हल्का पीछे की तरफ। इस तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, और इसके पहले हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, पिट्यूटरी। अब इसके बाद आएंगे हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड का ही पार्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एड्रिनल देखिए, इसमें बाहर की तरफ जो है, एक अंदर की तरफ पार्ट है, कॉर्टेक्स यानी बाहर की तरफ, जिसको हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रैपर यानी छिलका। अंदर की तरफ जो है मेडुला है। अब एक कहाँ होती है, देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी जो है ना, दिख रही है आपको, उसके ऊपर की तरफ साइड में, ऊपर तो है लेकिन साइड में है, इसलिए आपको बोला सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो इस सुप्रा रीनल में क्या होता है, सुप्रा रीनल में हम लोग देख रहे हैं कि पहला पार्ट, अंदर का पार्ट है क्या, मेडुला, बाहर का है कॉर्टेक्स। तो पहले कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स नाम है तो उससे कॉर्टिसोल निकला हुआ है। तो स्टेरॉइड्स हार्मोन जो होते हैं उनके लिए, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम, इट हैज थ्री मेजर हार्मोन। इसको बारे में पढ़ सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मॉनिटरिंग आर एसीटीएच, इंटर रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। हमने कुछ खाया, वो खाने के बाद पच गया, इसलिए लोगों को कॉर्टिसोल हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो पचा ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, गड़बड़ हो गया। ये सारी चीजों को, अपने आप को ठीक रख, योग के माध्यम से इनके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला कॉर्टिसोल, दूसरा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन कीप रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड लेवल्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड। तो एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन क्या, मेल सेक्स हार्मोन, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। 13, 14, 12, 11 साल की उम्र के आसपास से एक जो फेस पे बाल आना, प्यूबिक यानी जेनाइटल्स में आना, एक्सिस में बाल आना, ये सब सारी चीजें, ये एंड्रोजन डिपेंड करता है, ये उस पे, उसके रेगुलेशन पे। ये कहाँ से होता है, कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल कहाँ से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी छिलका, बाहर का लेयर। अब अंदर का लेयर क्या है, एड्रिनल मेडुला, इट सीक्रेट नॉन एपिनेफ्राइन, नॉन एड्रिनलिन एंड एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन, enhance effects of sympathetic and division of autonomic nervous system during stress। जब बहुत ज्यादा थकान होती है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, तो उस समय क्या होता है, इन दोनों हार्मोन्स का खेल होता है, एक रिलैक्स करने वाला, एक आपको एक्टिव करने वाला, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी, इट्स रिले रिस्पॉन्सेस। ओके, तो अब इसके बारे में अगला क्या है, पेनक्रियाज। जैसे हम लोग जानते हैं, पेनक्रियाज मतलब हम लोगों के दिमाग में होता है कि डायबिटीज वाला है, इंसुलिन होता है, बस इतना जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और भी पढ़ना है। पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी भी है, बाह्यस्रावी भी है, दोनों तरह की एक होता है, इसलिए इसको क्या, देखिए कहाँ है, दोनों किडनी के एकदम बीच में, एकदम राइट साइड, नाभि के डायगोनली राइट साइड, इट इज अ वेरी क्लोज attached to the diagonal part of your navel. If you put the finger behind below your navel, you can feel it. नीचे की तरफ तिरछे में होता है। A flattened organ that measures 12.5 to 15 centimeter in length. Pancreas is located in the curve of duodenum. Duodenum का curve, ये भी एक फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी DJI। DJI क्या होता है, ड्यूडेनम, जीजीनियम, इलियम, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो क्या है, ड्यूडेनियम। तो ये जो कर्व होता है जहाँ ड्यूडेनियम का, वहाँ लोकेटेड है। कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल, स्कैटर्ड अमंग द एक्सोक्राइन एक्टिनाई, द 1.2 मिलियन, ये सब ठीक है। इसमें लेंगरहैंस जो होता है, इसको इंपॉर्टेंट, आईलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ पर होता है, पेनक्रियाटिक आईलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आईलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। और हर आईलेट में 4 तरह की चीजें होती हैं, ए सेल, अल्फा अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। ये किस तरह से कार्य करते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं, इधर पे क्या दिखा रहा है,
इस सेल में क्या क्या चीजें हैं कि, अच्छा इसको देख लीजिए, इसमें ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है। ग्लूकागॉन इंसुलिन क्या होता है? ये तो अभी इंसुलिन हम लोग जानते थे, लेकिन ग्लूकागॉन कहाँ से है? ग्लूकागॉन acts on liver cells to convert glycogen into glucose and form glucose from lactic acid and certain amino acid। कोई प्रोटीन खाया, कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, कोई फैट खाया, वहां से एनर्जी को लेने का जो कार्य है वो ग्लूकागॉन करता है। Glucose released by liver cells raised blood glucose level to normal. If blood glucose continues to rise, hyperglycemia inhibits release of the glucagon। यानी बॉडी में कब ऊर्जा है कब नहीं है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन। इनके स्थिति के अनुसार ये कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे इनके हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपो यानी कम, ग्लाइसीमिया यानी कि शुगर, हाइपर यानी ज्यादा, कम ज्यादा जब इसकी स्थिति होती है तब इनकी मात्रा को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो अल्फा सेल क्या होता है? 17% ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट्स और सीक्रेट ग्लूकागॉन, यही है अल्फा सेल। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है, ग्लूकागॉन या इंसुलिन? क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज रहेंगे, या दोनों। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन जो कि 70% है, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेसिन, तीन हार्मोन्स निकलते हैं यहाँ से। एफ सेल कॉन्स्टिट्यूट रिमाइंडर ऑफ द पेनक्रियाटिक आइलेट्स एंड सीक्रेट पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे तीन चीजें पढ़ना जानना इंपॉर्टेंट है, क्या? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन अल्फा से, बीटा सेल से आपका ये क्या बोलते हैं, इंसुलिन। तीसरे नंबर का क्या है, सोमेटोस्टेसिन, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। इंसुलिन के बारे में चर्चा ज्यादा है, ये समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसका नाम क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक्ट्स टू वेरियस सेल्स, एक्सीलेटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, स्पीड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। कुछ भी खाया फटाक से इसको ब्लड ग्लूकोज में मिलने के लिए इंसुलिन के साथ लीवर के साथ में जाता है तो डाइजेशन करता है। तो इसका एक कार्य है। इसके साथ साथ हम लोग जब गोनेट्स की बात करेंगे, अच्छा हाँ इसमें एक चीज छूट गया, सोमेटोस्टेसिन। लो ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। लो ब्लड लो ब्लड ग्लूकोज, जिनके ब्लड में ग्लूकोज कम है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, ताकि वो ग्लूकागॉन मतलब उसमें जब जिसके अंदर ब्लड की कमी है, लो भी ये शुगर है, तो ग्लूकागॉन उसकी भरपाई करता है। हाई ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट इंक्रीज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का काम है एक्स्ट्रा शुगर को खाना, ग्लूकागॉन का काम है, ग्लूकोज नाम है उसका ग्लूकागॉन, यहाँ लिखा ना ग्लूकागॉन क्या, कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोसिस ग्लूकोज, फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड। यानी जब शक्कर की कमी है तो शक्कर का पदार्थ देने का काम ग्लूकागॉन का है, शक्कर ज्यादा है उसको भस्म करने का काम है ये इंसुलिन का। ये तो है गोनेट्स। अब हम लोग गोनेट्स से बात करें। ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, गैमेट्स मतलब जो शरीर के अंदर प्रोडक्शन कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वो दो होते हैं, कौन से? स्पर्म एंड oocytes। स्पर्म मेल में होते हैं, oocytes फीमेल में होते हैं। इसके बारे में इससे इन्हीं से सीक्रेशन होता है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, ओवरी और टेस्टिस से क्या क्या होता है। मेल में होता है तीन, टेस्टोस्टेरोन, एडिनो एंड्रोस्टेनोडायन और इनहिबिन, तीन। फीमेल में क्या, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेमोरी ग्लैंड्स, एंड्रोस्टेनोडायन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, छह होते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर ओवरी से जो निकलेगा वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा, टुगेदर विद गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स टू एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड्स। यानी कि जो ब्रेस्ट में जो मिल्क होना है और उसके प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में जो भी चेंजेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रोकना हो, ये सारे काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके करते हैं। एंड प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि आप फीमेल की वॉइस, फीमेल का बिहेवियर, फीमेल की थिंकिंग, फीमेल की वर्किंग कैपेसिटी, ऑल। ये कहाँ से होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन से, जो ओवरी से सीक्रेट होता है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बाद क्या है, रिलैक्सिन और इनहिबिन। रिलैक्सिन, आर रिलैक्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेजाइनल के ऊपर का जो एरिया है उसको रिलैक्स देना, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम रिलैक्सिन हार्मोन करता है। हेल्प डायलेट यूटेरियन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। Inhibits secretion of FSH, follicle stimulating hormone from anterior pituitary, pituitary anterior posterior। एक जगह से 8 हार्मोन, एक जगह से 2 हार्मोन को हम लोगों ने पढ़े थे। अब मेल में आ जाएंगे तो क्या होगा,
कि टेस्टिकुलर हार्मोन यानी टेस्टिस से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, स्टिमुलेट डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस बिफोर बर्थ, रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल में स्पर्म बनाना, मेल के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में किस तरह से वो कार्य करते हैं, टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, दाढ़ी आना, मूछें आना, बाल आना, भारी हो जाना, आवाज, ये सब। इनहिबिन क्या करेगा, सीक्रेशन ऑफ एफएसएच फ्रॉम सेम एज पर द फीमेल। अब इसका अगला क्या बचा हुआ है, अब ओवरीज के बारे में इसमें देख लेते हैं। ओवरीज और टेस्टिस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, एस्ट्रोजन और इनहिबिन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे, वैसे ही टेस्टिस से ही होगा। अब ओवरीज पेयर्ड oval bodies located in the female pelvic cavity produce several steroid hormones including two estrogen, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, इसके बारे में अब देख लेते हैं, एफएसएच एंड एलएच, ये क्या होता है। These female sex hormones include FSH and LH, follicle stimulating hormone during pregnancy and before pregnancy, इनका ही काम है। तो ये जो है कि फॉलिकल जो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 7th डे, 14th डे, 21st डे, 20th डे, हर जगह फॉलिकल एब्सेंस प्रेजेंस, उसका साइज बड़ा छोटा होता है, यानी कि उसके ऊपर ये बात है, फॉलिकल निकलना चाहिए। दिस इज द egg formation, regulate the menstrual cycle, maintain pregnancy, prepare the mammary glands for lactation. They also promote enlargement of the breast and widening of the hips and puberty, ये इनके काम है एफएसएच के, and help maintain these female secondary characteristics. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी यही काम है, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर, नॉर्मल करना। दीज इसलिए पीसीओडी जिनको होता है उनको हार्मोन्स की ही दिक्कत होती है, योगाभ्यास से इनको ठीक करने का प्रयास करना है। These ovaries produce inhibin and protein hormone that inhibit the FSH, सीधी बात है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। During pregnancy, the ovaries and placenta produces a peptide hormone called relaxin, which increases the flexibility of pubic symphysis. Symphysis की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये वेजिनल एरिया की बात होगी। It help dilate the uterine cervix during the labor and the delivery. These actions help ease the baby passage by enlarging the birth canal. अब मेल में जब बात करेंगे, सेम चीज। मेल में क्या होता है कि टेस्टिस से हॉर्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन। वो क्या करेगा, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस बिफोर बर्थ, रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, और ये जैसे अभी आपको बताया, बियर्ड ग्रोथ, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन, एफएसएच को जो कैलकुलेट करते हैं, तो होगा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको अपनी इस जानकारी को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम।